माँ की दुआओं की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इमरान खान की सियासत के इब्तदाई दिनों में ये तौफीक बख्शी थी कि इनकी शख्सियत और किरदार के बारे में एक राय कायम कर लूँ। लेकिन जाहिर है कि मैं माहिर नफ्सियात हूँ और ना दानिश्वर, इसलिए पूरी तरह कड़ियों को मिला नहीं सकता था। लेकिन अब मेरी ये मुश्किल बड़ी हद तक अमेरिका की एक आला यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक साइकाइट्रिस्ट ने साइंसी और तिब्बी अंदाज में बयान करके आसान कर दी है। इनकी तरफ से इमरान खान की शख्सियत के नफ्सियाती तज्जिये की पूरी रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, जिसमें उन्होंने ये वजाहत की है कि इन्होंने जो तज्जिया किया है वो सिर्फ बतौर सियासतदान और बतौर हुक्मरान उनके रवैये, इकदामात और बयानात की बुनियाद पर किया है। ताहम इस स्टडी के दौरान इमरान खान साहब की ज़ात से मुतालिक इतलात अफवाहों से सरोकार नहीं रखा गया है, और ये कि इनके सामने मुतालिका शख्स का क्लिनिकल रिकॉर्ड मौजूद नहीं। वैसे ये काम सिर्फ इमरान खान की ज़ात से मुतालिक ख़ास नहीं, बल्कि अमरीका और मगरब में ये आम रिवायत है कि माहिरीन नफ्सियात सियासतदानों और अहम शख्सियात के इसी तरह नफ्सियाती तज्जिए करके कौम के सामने रखते हैं ताकि अवाम को राय कायम करने में आसानी हो। ताहम पाकिस्तान में ये रिवाज नहीं। इमरान खान की शख्सियत के तज्जिए के वक्त दो फार्मूलों को इस्तेमाल किया गया है। पहले फार्मूले को MIDC यानी मिलियन इन्वेंट्री ऑफ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इमलमेंट 2015 कहा जाता है, जो शख्सियत की मुख्तलिफ जिहात जानने के लिए इस्तेमाल होता है। यह तरीका 1999 में दो माहिरीन नफ्सियात इमलमैन और स्टाइनबर्ग की तहकीक से माखूज है। दूसरा तरीका जो इस तज्जिए के लिए इस्तेमाल किया गया है वो डार्क ट्रियाड ऑफ पर्सनैलिटी कहलाता है, जिसे 2002 में पॉलहिस और विलियम्स नामी माहिरीन नफ्सियात ने तजवीज़ किया है, जिसकी रूह से तीन बाहम जुड़े हुए मुख्तलिफ नफ्सियाती अनासर किसी शख्सियत की तश्कील करते हैं। ये माहिरीन इन्हें साइकोपैथी, नरगिसियत और मैकावलीज़म के तहत बयान करते हैं। इमरान खान की मेडिकल हिस्ट्री, ज़ाती इंटरव्यू और किसी क्लिनिकल टेस्ट के बगैर मीडिया में मौजूद मवाद की बुनियाद पर जो तफसीली तज्जिया किया गया, इसकी रूह से इमरान खान की शख्सियत में नरगिसियत, साइकोपैथी और मैकावलिज्म के अनासिर बैक वक्त बदरजाए उत्तम पाए गए हैं। इनके नफ्सियाती तज्जिए की रूह से इमरान खान की शख्सियत में नरगिसियत के अनासिर बदरजाए उत्तम मौजूद हैं, जो इसे एक ऐसा शख्स बनाते हैं जो अपने आप को पसंद करता है, जो अपने आप को ही अच्छा समझता है और अपने ज़िम्मे लिए हुए हर काम को अंजाम देने के लिए काबिल समझता है। वो किसी बात से मुतालिक अपनी सोच, अपनी पसंद नापसंद या फिर अपने फ़ायदे और नुकसान की बुनियाद पर तरतीब देता है। वो आमतौर पर अपनी राय हकायक या अक्ल की बजाय जज्बात, दकियानूसी तसव्वुरात यानी स्टेरियोटाइप्स, घिसे पिटे फ़िक्रों और अवामी तौर पर मकबूल तसव्वुरात की बुनियाद पर बनाते हैं। इमरान खान के मैकियावेलिज्म यानी तारीक तगड़म और IDC के आउटगोइंग पैमानों पर स्कोर इंतहाई ऊंचा है, जो इन्हें मौका शनास भी बनाता है, जबकि इनकी नरगिसियत इन्हें खुद पसंद और खुद सालेह बनाती है। तो इसी के साथ इनका मैकियावेलिज्म इन्हें अपने मकसद के हुसूल के लिए किसी भी हद तक जाने, झुकने और कुछ भी करने के काबिल बनाता है। ये मैकियावेलिज्म इन्हें अपने टारगेट के हुसूल के लिए कुछ भी कर गुजरने के काबिल बना देता है। ऊपर का यही ऊंचा स्कोर इन्हें खुद अपने आमाल का जायजा लेने, अपनी गलतियों की इस्लाह करने और अपनी खामियों पर काबू पाने से रोकता है। इस उनसर की वजह से वो अपनी गलतियों को बार बार दोहराता है। मैकियावेलिज्म में इनका यही ऊंचा स्कोर इन्हें किसी मकसद के लिए मोबिलाइज और मुतहर्रिक करने वाला बनाता है। इस सिफ्त की वजह से वो लोगों को अपनी तरफ खींचने का सबब बनता है। तखफीफ बयानी और सादा नताइज निकालकर वो लोगों को आसानी से वो बात समझा सकता है जो वो समझाना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ इनके लिए किसी आम आदमी जैसा नजर आना और इसके साथ जुड़ना मुमकिन नहीं। इनकी नरगिसियत इन्हें मुस्तकिल अपने ज़ात के प्रचार और तारीफ में मशगूल रखती है। इनका रुझान अपनी कामयाबियां बार बार और बड़ी करके बयान करने और अपनी तारीफ पर मजबूर करता है। इनकी ज़ात का जज्बात से बिल्कुल खाली होने की वजह से वो हम वक्त अपनी वफादारी तब्दील करने की सलाहियत रखता है, जो किसी सियासी मकसद को हासिल करने में तो मददगार हो सकती है, लेकिन ये खासियत इसके साथ साथ इन्हें तन्हा भी कर देती है। इनकी जज्बातियत यानी इम्पल्सिविटी इन्हें पेचीदा और कसीरुल जहत मामलात को हल करने से आरी बनाती है। शख्सियत का ये उनसर किसी भी ऐसे काम में रुकावट डालता है जिसके लिए पायदार तवज्जो और ज़्यादा जहनी मुशक्क़त की ज़रूरत होती है। यही नासमझ जल्दबाजी इनकी तवज्जो और गौर करने के दौरानिए को इस वक्त कम कर देती है जब इन्हें किसी मुश्किल का सामना हो। इम्पल्सिविटी में ज़्यादा स्कोर रखने वाले लोग आम तौर पर सोच समझकर तदबीर और अमल करने के बजाय लड़ने या भागने की राह इख्तियार करते हैं। इसी तरह इस किस्म के लोग किसी काबिल एतमाद मुशीर या मावन के बगैर किसी बड़े ग्रुप को साथ नहीं चला सकते। साइकोपैथी में हाई स्कोर से वाज़ेह होता है कि इनमें अपने ग्रुप को छोड़कर जाने वालों को मनाने या समझाकर वापस लाने की इस्तादाद मौजूद नहीं होती। वो अपने मुखालिफिन के साथ मिल बैठकर एक मुश्तरका मकसद के लिए मुज़ाकरात करने और इन्हें कायल करने की सलाहियत से भी महरूम होते हैं। वो अपने कट्टर पैरोकारों के एक ऐसे ग्रुप को तो आसानी से संभाल सकते हैं जो इनकी करिश्माती और सहर अंगेज शख्सियत से मुतासिर हो, लेकिन ना तो वो चीज़ों के बारे में अपनी सतही सोच की वजह से बुलंद और आला सोच समझ रखने वाले लोगों को मुतासिर कर सकते हैं, और ना अपने मुखालिफिन को अपने लड़ाका रवैये की वजह से कायल कर सकते हैं। आखिर में अपनी तरफ से अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर चंद फिक्रों का इजाफा करूंगा कि इमरान खान भरपूर नफसियाती जंग करता है। वो पहले अटैक करता है और पूरी कुव्वत से पागलपन की हद तक करता है, लेकिन जब मुखालिफ फरीक ढेर होने की बजाय डट जाता है तो फिर वो यू टर्न भी लेता है। धरनों के दौरान ऐसा हुआ।
لاک ڈاؤن کے دوران ایسا ہوا، اسمبلیوں سے استعفوں کے دوران ایسا ہوا، DGISI کی تقرری کے دوران ایسا ہوا۔ اب بھی وہ ایک بار پھر بھرپور نفسیاتی جنگ چھیڑ چکا ہے، لیکن اگر مخالف فریق نے حوصلہ نہیں ہارا تو وہ بڑے آرام سے یو ٹرن لے لے گا۔